मेहनती जो यंगस्टर है और आजकल के यूथ के लिए एक रोल मोहम्मद नसीम है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान शिगर मैं यहाँ पे जॉब करता था। इनके पास एज जी बहुत मशहूर है, अभी आपने ट्राई भी की। वो बलोच सज्जी के नाम से चिकन सीख कबाब बनाते हैं, बीफ सीख कबाब पीस है, लेग पीस है, अफगानी बोटी है, टिक्का बोटी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB True News HD और मैं हूं आसिफ माजानी। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर में बलोच सज्जी फूड स्टेशन पर मौजूद हूं और जो रेस्टोरेंट है नसीम शिगरी का, जो शिगर से लाहौर आए और यहाँ पर नौकरी की। नौकरी के बाद इसने इस रेस्टोरेंट में एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ़ रहा और उसके बाद आज ये इस रेस्टोरेंट का ऑनर है। आइए हम आपको ले चलते हैं नसीम शिगरी की तरफ और उनसे जानते हैं कि इन सब कामयाबी के पीछे कितना वक्त लगा और कहानी क्या है। तो हम इस वक्त मोहम्मद नसीम हमारे साथ मौजूद है, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक मेहनती जो यंगस्टर है और आजकल के यूथ के लिए एक रोल मॉडल है, जिन्होंने यहाँ पर लाहौर में आकर किस तरह से अपने लाइफ में जो स्ट्रगल की और किस तरह इन्होंने ये कामयाबी हासिल करने में कितना वक्त लगा इनको, इनसे जानते हैं। नसीम भाई, ये बताएं कि कब से आपने लाहौर में आया, कब यहाँ पर लाहौर में आया और कब से आपने स्टार्ट किया, इसकी क्या स्टोरी है? पहले आपने जॉब किया, फिर आपने इस रेस्टोरेंट को ख़ुद इसके ओनर बन गए, इसकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है इसके पीछे? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूवर्स को, चाहने वालों को, देखने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान शिगर छुरका सुबुल्दो से है। सबसे पहले ये रेस्टोरेंट जो हमने लिया है, बेसिकली मैं यहाँ पे जॉब करता था। इनके पास एज एग्जीक्यूटिव शेफ में यहाँ पे आया विद टीम हमारे थी, जिनके साथ किचन को हम डील करते थे। मेन इन्वेस्टर यहाँ पे कोई और था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे नाइस बंदे थे, उनके साथ हमने काफ़ी अर्सा काम किया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इसके बाद अल्लाह पाक ने ये मौका भी दिया कि इस रेस्टोरेंट को हमने खुद परचेज़ किया। अब हम खुद चला रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं। हम भाई ये बताएं कि बलोच सज्जी फूड स्टेशन है, आपका ताल्लुक़ स्कर्दू से है, शिगर छुरका से है, तो बलोच फूड स्टेशन नाम ये किसकी तजवीज़ है, इसके पीछे क्या कहानी है? यार, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, इसका ना मेन इन्वेस्टर पहले मिस्टर ज़ुबैर काशिफ साहब है, जिनके तल्लक बलोच फैमिली से हैं। वो डेरा इस्माइल ख़ान से हैं, बलोच फैमिली से तल्लक करते हैं। उन्होंने इस नाम को ना रखा था, उनकी ख्वाहिश थी। ये जो स्केच भी आप देख रही है उनकी स्केच है, तो वो बड़े भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे नाइस पर्सन है। तो उनकी मोहब्बत में यही नाम हमने रखा हुआ है अभी भी, क्योंकि पहले से इस नाम पे चल रहा था। और हमारी एक सज्जी बहुत मशहूर है, अभी आपने ट्राई भी की, वो बलोच सज्जी के नाम से मशहूर है और ये एक अट्रैक्टिव नाम है, इस वजह से ये रखा हुआ है। दूसरा, उनकी मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि उनका स्केच रहे, तो इसलिए इस नाम को रखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त। नसीम भाई, इस वक्त आपके इस रेस्टोरेंट में कितने स्टाफ है और यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं आपके फूड खाने के लिए, इसमें से कौन सा खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है? आपकी मेन्यू में क्या क्या है? या स्टाफ के हवाले से बताऊं तो मेरे पास 28 से 30 स्टाफ है। इसमें हमारे स्कर्दू के भी है, यहाँ लाहौर के भी है, मिक्स स्टाफ है। फ्रंट पे ज़्यादातर यहाँ पंजाब के हैं और किचन में ज़्यादातर हमारे स्कर्दू से लोग हैं। और इसके अलावा हमारे पास फूड तो सारा एक रेस्टोरेंट में जो भी फूड होता है वो प्रॉपर एक रेस्टोरेंट है, प्रॉपर मेन्यू है, जिसमें हमारे पास चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड, बारबेक्यू, तंदूर के सारे सेक्शन, सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। कढ़ाई वगैरह, हांडी, एक अच्छा मेन्यू, फास्ट फूड सबको अप्रोच किया हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी मील्स मिल जाएगा, बड़ों के लिए जो शनवारी लाइक करते हैं वो हम सालम बकरा वगैरह भी उनको बना के देते हैं, कढ़ाई वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर रखा हुआ है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जो बलोच सज्जी फूड स्टेशन है, इनकी जो स्पेशलिटी है वो सज्जी है। जी, बलोच की सबसे मेन जो है सज्जी है और शनवारी कढ़ाई है मटन में, वो सबसे स्पेशल है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त। जो बलोच सज्जी फूड स्टेशन है, जिसमें हमने इनके
पिज़्ज़ा को ट्राई किया और उसके जो स्पेशल मंदी है हमने उसको ट्राई किया, बहुत अच्छा जायका है। और गिलगित बल्तिस्तान में ख़ासकर जो लोग वहाँ से यहाँ पर शहरों की तरफ आते हैं, आने के बाद यहाँ मुख्तलिफ होटल्स में, यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, उनके लिए ये नसीम भाई एक रोल मॉडल है, जिन्होंने सबसे पहले अपने जॉब तो शुरू की, उसके बाद इन्होंने इस रेस्टोरेंट को ख़ुद रन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके पास 28 से 30 से स्टाफ है जो कि इन्हीं के ज़रिए यहाँ पर अपने रिज़्क़ कमा रहे हैं। ये बहुत स्पेशल है और रात के टाइम यहाँ पे जो फ़िश चल रही है आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। बलोच सजी फूड स्टेशन में नासिर शिगरी हमारे साथ मौजूद है। नासिर शिगरी से हम बात करते हैं कि वो किस चीज़ के कारीगर है, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर, आप किस चीज़ के कारीगर है? मैं बारबेक्यू का शेफ हूँ। बारबेक्यू का? जी जी। बारबेक्यू में क्या क्या बना लेते हो? इधर सब्जी बनाते हैं, चिकन सीख कबाब बनाते हैं, बीफ सीख कबाब है, मलाई लेग पीस है, अफगानी बोटी है, टिक्का बोटी है और ग्रिल फिश है, ये सारे बना लेते हैं यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम ज़्यादा बिक जाते हैं यहाँ पर? आइटम यहाँ पे सब्जी बिकता है। सब्जी बिकता है? जी। सब्जी के कितने डिमांड आते हैं रोज़ाना? क्यों नहीं आते? रोजाना सब्जी का हम 30-40 सब्जी डिमांड देते हैं रोजाना। जी। उसके अलावा बारबेक्यू कितना डिमांड करते हैं? बारबेक्यू का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा खासा काम चलता है जी। रोज हमारा सेल 25-30 हज़ार हमारा बारबेक्यू का सेल होता है। जी।